कि हमने तुमको। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपको बहुत परेशान कर सकता है और एग्ज़ाम में आता है, तो एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अच्छा, एसएससी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने लेटर सीरीज भी पढ़ा होगा। दोस्तों एक बात याद रहे कि सीरीज से संबंधित ये सवाल है, इसमें आपको ये पूरा करना होता है कि यहाँ पर क्या आएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको आसानी से बनेगा, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको उलझा देगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनाने का क्या तरीका है। इसको बनाने का तरीका है कि हम ग्रुपिंग करके बनाते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग करिएगा तो कभी कभी क्या होगा कि जैसे 20 गो लेटर रहेगा, टोटल जगह 20 गो हो सकता है, 18 गो रहे, 16 गो रहे, 15 गो रहे। इनकी ग्रुपिंग करना आसान हो जाता है। जैसे 20 किस किस से कटता है, तो कहिएगा 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। तो 20 गो लेटर का कोई इसमें नहीं बनेगा, ठीक ना। 10 गो का नहीं, अब 2 गो का भी नहीं, मतलब ये 2 सबसे छोटा हो जाता है, 2 गो के नहीं रहेगा। 4 हो सकता है या 5 करके इसमें हो सकता है। उसी तरह 18 गो अगर ये दिया हुआ है, ये खाली स्थान लेके 18 गो, तो 9 गो 6 गो नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 गो में बनाइएगा, 3 छक्के 18, ये आसानी से बन जाएगा। कभी काल 6 गो रहेगा, ठीक है ना, कभी काल, बहुत ऐसा कम बार होगा। या 16 गो का है तो 16 गो वाला में लगभग हमेशा 4-4 का ग्रुप बनता है, 4 चौके 16। 15 गो का है तो हमेशा लगभग 3 गो का ग्रुप बनेगा। या कभी कभी ऐसा होगा जो 5 का ग्रुप बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। आइए सबसे पहला सवाल को आज देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए कि स्थान कितना है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होगा जो इससे 13 होगा, 13 गो स्थान रहेगा, 17 गो स्थान रहेगा, तो 11 गो स्थान रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी पकड़ाता है। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गो है ना, तो 4-4 कर लीजिए। अभी ये बताए हैं तो 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप। अब आप देख लीजिए कि अगर यहाँ खाली जगह छूटा है, लास्ट खाली जगह छूटा है, तो दोनों जगह बी है, शुरू में अंत में बी, शुरू में अंत में बी। तो देखिए अंत में बी है, इसके शुरू में बी रख देते हैं, इसके शुरू में है ये है बी। अब देखिए इसके जगह शुरू में बी रख देते हैं, नीचे शुरू में अंत में बी हो गया, और 2 बार ए है लगातार, तो 2 बार ए हो गया, यहाँ 2 बार ए हो गया। अब बी डबल ए बी, बी डबल ए बी सेट हो गया। हमने क्या क्या लिया, बी लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया, तो डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान था। आइए देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। आप में से 100 विद्यार्थी को हम डेली मौका देते हैं धुड़ीना एप्लीकेशन पर पढ़ने का, और वो भी मात्र 99 रुपया में 1 साल वैलिडिटी के साथ कोर्स मिलता है, और वो भी सिर्फ 99 रुपया में। ये चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंतिम में हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। अगला सवाल, इसमें सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना। 4-4 के ग्रुप बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लीजिए शुरू अंत ए है, शुरू अंत ए है, शुरू अंत ए कर देंगे, शुरू अंत ए हो जाएगा। तो इसमें शुरू में अंत में ए है, शुरू में ए है, अंत में ए कर दिया, शुरू में ए है, अंत में ए है। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। ए के बाद क्या है, बी है, तो ए के बाद यहाँ पर बी कर देते हैं, ए के बाद यहाँ पर बी कर देते हैं, ए के बाद यहाँ पर बी है, और बी के बाद ए सब जगह हो गया है। बी के बाद यहाँ भी है, बी के बाद यहाँ भी है, तो बी के बाद यहाँ भी ए कर देते हैं, बी के बाद यहाँ भी हो गया ए। दोस्तों बी के बाद यहाँ भी ए कर दिया, यानी हमने कहाँ कहाँ लिया। थोड़ा इसको ब्लैक कर देते हैं जहाँ जहाँ लिए हैं, ताकि आपको पकड़ में आएगा कि कहाँ कहाँ हमने भरा है अपने से, ठीक ना। देखिए क्या बन गया इस सीरीज, ए बी
डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए। तो हमने लिया है यहाँ ए, फिर लिया यहाँ बी, फिर लास्ट में यहाँ लिया बी और यहाँ लिया ए और उधर वाला में लिया ए, यानी ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पर आइए, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है ना दोस्तों? तो 18 है तो एक काम करिए, 18 है तो या तो 6 6 में बनाएंगे या 3 3 में बनाएंगे। तो पहले हम सोचते हैं कि 3 3 बनाते हैं, तो 3 3 का ग्रुप यू बी टी नहीं है। सुनिए 3 या 6 में बनाते हैं, इसको 6 लेके चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। शुरू में आई लास्ट में बी, लास्ट में बी है तो शुरू में आई लगा देते हैं और लास्ट शुरू में आई है लास्ट में बी है। अब देखिए बी के पहले यू टी है, बी के पहले यू टी हो गया। चलिए बी के पहले यू टी हो गया। और देखिए शुरू वाला आई के बाद क्या है, शुरू वाला आई के बाद यू है, शुरू वाला आई के बाद यू है, तो यहाँ भी शुरू वाला आई के बाद यू कर देते हैं। यू के बाद बी आता है, यू के बाद बी आता है, यहाँ देखिए यू के बाद यहाँ क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। तो हमारा ये पूरा हो गया है। देखिए दोस्तों क्या हो गया, हमने लिया पहले यू, फिर हमने लिया टी, फिर हमने लिया है आई, फिर हमने लिया है यू, फिर हमने लिया है बी, यानी यू टी आई यू बी, यू टी आई यू बी, यू टी आई यू बी। हमारा आंसर कौन हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, है ना। आइए तो जरा अगला सवाल पर देखते हैं। देखिए यू बी, अच्छा इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, ये ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप किया हुआ है दोस्तों। यहाँ 3 जगह देखिए कामा कामा दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। आज जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, यही सारे सवाल देखिए। तो इसमें क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज में क्या करना है, जैसे कामा कर करके दे दिया है ना, 3 3 लेटर के बाद कामा है, एक कामा यहाँ छूट गया था। चलिए कामा है 3 लेटर कामा, 3 को का ग्रुप है। तो मिलाइए, पहला से पहला को मिलाइए। जब भी ऐसा कामा लगा देगा तो पहला लेटर से पहला लेटर को ही मिलाना है, पहला लेटर से पहला लेटर को ही मिलाना है। पहला पहला सब का ए है, ए भर दिया। उसके बाद दूसरा बी है और यहाँ सी है, एक बढ़ा है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और वहाँ एफ हो जाएगा। बी के बाद आता है सी, सी के बाद आया है डी, डी के बाद ई, ई के बाद यहाँ होना चाहिए एफ। हट गया। अब यहाँ नहीं पता क्या है, यहाँ भी नहीं पता क्या है। यहाँ ई है तीसरा लेटर और ई के बाद एफ आया है, एफ के बाद जी आया है। तो ई के बाद एफ आया था तो यहाँ डी रहा होगा, तब ना डी के बाद ई आया होगा, और डी से पहले यहाँ सी रहा होगा, तब ना सी के बाद तीसरा लेटर डी, तीसरा तीसरा मिला रहा है, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। यानी हमने लिया क्या क्या, सी लिया, डी लिया, ए लिया और लास्ट में एफ लिया, यानी सी डी ए एफ, सी डी ए एफ, सी डी ए एफ। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बिल्कुल आसान। आइए तो अगला देखते हैं। देखिए हाँ, इसमें कॉमा नहीं लगा के दिया गया है तो हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है ना। एक काम करते हैं, पहले 6 6 का ग्रुप बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। शुरू में ए बी, शुरू में क्या है, ए बी है, तो ए बी यहाँ पहला दूसरा, लेकिन यहाँ नहीं आया। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ा गया। तो एक काम करते हैं, इसका 3 में करते हैं, 3 में करते हैं,
यहाँ क्या था, कुछ नहीं था। चलिए अगर 3 3 में करते हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अब 1 2 3। अब दोस्तों एक बात बताइए, शुरू में ए है, इसके शुरू में ए आ रहा है, देखिए एक छोड़ दीजिए, इसके शुरू में ए आ गया, इसके शुरू में बी है और इसके शुरू में बी है, तो इसको इससे मैच कराइए, इसको इससे मैच कराइए। ए के बाद क्या, बी, ए के बाद यहाँ क्या दे देंगे बी, लास्ट में है यहाँ सी, यहाँ भी हो गया लास्ट में सी, ए बी सी, इसका मैच कराइए, बी सी ए मैच कर गया, तो ए बी सी ए, अब ए बी सी हो गया, बी सी हो गया, तो इसका मैच होगा अगला वाला से, एक छोड़ के मैच हुआ, इसका मैच हुआ इससे, इसका मैच हुआ इससे बी सी, इसका मैच होगा उससे। तो देखो बीच में ए, यहाँ भी बीच में ए, लास्ट में बी, यहाँ लास्ट में बी दे देते हैं, और यहाँ है सी, तो पहले यहाँ दे दिए सी ए बी, यानी हमारा हो गया ए बी सी बी सी ए सी ए बी सी ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आपको बहुत आसानी से। आपका आंसर क्या क्या हुआ, आपने यहाँ भरा है सी, यहाँ भरा है सी, यहाँ भरा है बी, यहाँ भरा है लास्ट में बी, शायद यही भरा, सी बी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें जरा देखिए तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 करेंगे, 16 है तो 4 में बांट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए अब इसको भरते हैं, इसको गैप को पूरा करते हैं, तो गैप पूरा करेंगे तो क्यू एस टी है, क्यू एस, लास्ट में आर है यहाँ, तो लास्ट में आर ले लेंगे, लास्ट में आर हो गया। यहाँ क्या है, क्यू के बाद एस होना चाहिए, क्यू के बाद एस है, एस के बाद टी है, देखिए एस के बाद यहाँ टी हो गया, एस से पहले क्या है, क्यू है, क्यू हो गया, यानी हमने लिया है आर, उसके बाद लिया है टी, उसके बाद लिया है एस, उसके बाद लिया है क्यू, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, हमारा आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये? चलिए और एक बात और बता दे, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी का कोर्स खरीदना चाहते हैं या कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक सुनहरा अवसर दिया जाता है, वो चलता है रात के, सुन लीजिए, रात के 8 से 10 बजे तक। हालांकि सीट फुल हो जाता है 15-20 मिनट, कभी आधा घंटा में। तो रात से 8 से 10 बजे के बीच प्रतिदिन 100 छात्र का एडमिशन होता है मात्र पेड कोर्स में। धुरीना एप्लीकेशन पर 100 छात्र कोर्स खरीदते हैं मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में ये कोर्स खरीद सकते हैं। ये 100 छात्रों को मौका दिया जाता है और ये ऑफर लागू होता है। अगर वो 990 वाला भी कोर्स है वो भी आपको 99 में ही मिलता है, लेकिन ये केवल प्रथम 100 विद्यार्थी, और ये डेली मैं 100 विद्यार्थी को मात्र 99 में पढ़ाता हूं। इससे जुड़ने के लिए आपको रात के 8 बजे धुरीना एप्लीकेशन खोल के तैयार रहना होगा। अच्छा, जुड़ना कैसे है, इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू धुरीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना एप्लीकेशन सर्च करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये डाउनलोड है तो हम बस इसे ओपन कर लेते हैं। धुरीना एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ सबमिट करके और कंटिन्यू करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नितिन कुमार।
नाम डालने के बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य के रहने वाले, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये रेफरल कोड वाला जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ देना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीधे हम धुरीना के जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। धुरीना एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे स्पेशल ऑफर, पहले केवल 100 विद्यार्थियों के लिए, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है 8 PM टू 10 PM नाइट, मतलब रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच केवल 100 स्टूडेंट विपिन सर का कोई भी एक कोर्स मात्र 99 रुपया में खरीद सकता है। आप जितने भी कोर्स चाहे आप 99 पर कोर्स के हिसाब से खरीद सकते हैं। अभी ये प्राइस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑफर जो है वो रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही है। रात को जैसे ही 8 से 10 के बीच आप यहाँ पर ओपन करेंगे आपको 99 प्राइस शो हो जाएगा। अगर प्राइस कम शो नहीं होता है तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही जो भी कोर्स है उसका सारा का प्राइस ओनली 99 हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए हमें क्या करना है, हमें मोड पर क्लिक कर देना है, विपिन सर का सारा कोर्स दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का कोर्स हम विपिन सर का परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स को सेलेक्ट करके और पे पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे, डेबिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे ईमेल आईडी डालने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आपको किसी से पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए हमें फ़ोनपे या फिर गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करना है तो यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फ़ोनपे से हमें पेमेंट करना है तो फ़ोनपे को टिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटर योर यूपीआई आईडी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हो, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन पर फ़ोनपे की तरफ से एक रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइम चलने लगा और ऊपर से नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए पेमेंट का रिक्वेस्ट आ गया है धुरीना की तरफ से। इसको पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे, पे करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हमारा कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए योर पेमेंट टू धुरीना हैज़ बीन सक्सेसफुल, एंजॉय धुरीना ऐप। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके अलावा अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे या फिर कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हैं या फिर कई बार गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट फेल हो जाता है, उस कंडीशन में आप QR कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड से कैसे पेमेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम उस कोई भी एक कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स को हमें परचेज करना है। सेलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई को क्लिक करेंगे, जहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर नीचे में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे पे बाय QR कोड। पे बाय QR कोड को टिक करके और जैसे ही हम मेक पेमेंट करेंगे हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर QR कोड आने के बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी दूसरे फ़ोन के गूगल पे या फिर फ़ोनपे से QR कोड को स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। आपका पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उस QR कोड का फ़ोटो खींच के और फॉरवर्ड कर देना है जिनको भी आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, और उनको बोलिएगा उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के कुछ ही समय के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। आपको क्या करना है, बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है और वहां से माई कोर्स में चले जाना है। आपने जो भी कोर्स परचेज किया होगा वो आपका कोर्स यहां पर शो हो जाएगा। कभी कभी पेमेंट होने के बाद आधा घंटा से 45 मिनट का भी टाइम लग जाता है कोर्स को एक्टिवेट होने में, तो थोड़ा वेट करना है आपको। उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने वीडियो शो हो जाएगा। जिस वीडियो को भी आप प्ले करना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं धुरीना के साथ।